का पत्रकार के लिए हमने ग्राउंड विजिटिंग करना प्रारंभ किया है। मैं सीधा खेतों में जाता हूं और अब तक एक सप्ताह के अंदर जहां भी मैं जिस खेत में भी गया हूं, अब तक किसी एक किसान ने यह नहीं कहा है कि उसको 266 रुपए में खाद मिला है। कई किसानों से मिला हूं, एक किसान नहीं मिला जिसको 266 रुपया 300 में भी खाद मिला हो। 1000-1200 में खाद की बात। और खेत आम जनता की आवाज उठाने के लिए आज जो लोकतंत्र है हमारा कहा जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आम जनता की आवाज उठाने के लिए अगर कोई धरना प्रदर्शन करना है तो अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल अधिकारी को दिया जाता है आवेदन। क्या उसके बाद भी सब जगह दौड़ना पड़ेगा लोगों को? कहीं नहीं, आपको सिर्फ एसडीओ को एक आवेदन देना है कि भाई फला तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक हमारा धरना प्रदर्शन पे हम लोग बैठ रहे हैं। ये आपका अधिकार है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है ये, और इसको कोई ये नहीं कर सकता। और आपको 10 जगह उसको सूचना देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने अगर ये बात कही है कि हमें क्यों नहीं बताया हमें, तो ये आप एसडीओ की जिम्मेवारी बनती थी, एसडीओ ऑफिस की जिम्मेवारी बनती थी कि आपके आवेदन पर वो यहाँ सूचना देते, ना कि आपसे कोई सवाल पूछेगा। कितना देर पहले धरना समाप्त हुआ है आपका? अभी 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले जी। कौन आए थे? बीओ साहब आए थे। क्या बोले हैं? बोले हैं कि खाद उपलब्ध कराया जाएगा, जो छूटा किसान है उसको खाद दिया जाएगा। 2 दिन का समय दिया जाए। 2 दिन किस तरह खाद देंगे? क्या वहाँ आपके पंचायत में पहुँचाएंगे या ब्लॉक में स्टोर? हमारे पंचायत के जो डीलर है उनको मिलेगा। अगर 2 दिन की या 3 दिन में खाद नहीं मिलता है तो फिर? अगर 2 दिन 3 दिन में खाद नहीं मिलता है, चूँकि आज जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे उसमें हम जिला पदाधिकारी को आवेदन दिए थे, अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दिए थे। यहाँ बीओ साहब आए तो बीडीओ साहब को फोन किया और बीडीओ साहब मुझे बुलाए। बीडीओ साहब ने कहा कि आपका जो ये धरना प्रदर्शन है ये अलीगल है, आपने मुझे सूचित नहीं किया था, है ना? सूचना आपने कहाँ दिया था? सूचना हालांकि हमने जिला पदाधिकारी को और अनुमंडल पदाधिकारी को आपसे सूचना दिया था ना? जी, हमने दिया था। तो आपने ये जानकारी नहीं दिया कि आपने एसडीओ को सूचना दिया? मैंने ये जानकारी दी है, कहीं फिर भी आपको मुझे भी अनुमंडल कार्यालय से इनके पास सूचना आनी चाहिए थी। हाँ। आपने पूछा नहीं कि आपके पास नहीं आया था सूचना? हम ये बात उनसे नहीं पूछे। इस समय आपके साथ आरजेडी प्रवक्ता भी हैं, ऋतु जायसवाल हैं और काफी प्रखर मानी जाती हैं आवाज उठाने के लिए, अब तो सत्ता में है। और किस कारण से मैम यहाँ आना हुआ आपका, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, प्रवक्ता से पहले मेरी यहाँ की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से मैं चुनाव लड़ी। लोगों ने अच्छे वोट दिए हैं, लोगों का साथ रहा है। हार जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर में बैठ जाइए। जिन लोगों ने आप पे भरोसा करके आपको वोट किया है, बेशक आप सरकार में रहे नहीं रहे, उनकी समस्या सुननी चाहिए। ये एक धारणा सी बन गई है कि सरकार में है तो अब हमको लोगों के पास ही नहीं जाना है। आप सरकार में रहें या नहीं रहें, आप जीते हुए रहें या हारे हुए रहें, आपका फर्ज बनता है कि जिसने आप पे भरोसा किया उसकी समस्या को जाके धरातल पर आप समझिए। उन्हीं का जब हमें ये लगातार आपके ही चैनल के माध्यम से हम तक पहुंच रहा था कि लोग जो है सो इनको खाद नहीं मिल पा रहा है, खाद जो है वो बाहर चला जा रहा है, नेपाल चला जा रहा है, तस्करी हो रही है खाद की, यहाँ पर से बाहर चला जा रहा है और जेन्युइनली लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इन सभी बातों की सच्चाई क्या है? कितने जो खाद विक्रेता हैं उनको उनके आवंटन के हिसाब से खाद मिला या नहीं मिला? अगर मिल गया तो फिर लोगों तक खाद क्यों नहीं पहुंचा? एक उम्मीद मैम, एक उम्मीद ये भी जगी है। अभी तिरंगा का जो मामला सामने है कि तिरंगा लेकर जब हाथ में प्रदर्शन करे थे और उन पर लाठीचार्ज किया गया था, तेजस्वी यादव का वहां पर काफी तीखा बयान आया था और उन्हें कहा था कि ये गलत है, इसके जांच के आदेश दिए गए थे। माना जा रहा है कि उनके ही रुख के बाद जांच का आदेश हुआ था। आप भी प्रवक्ता हैं और भले ही आज सत्ता में हैं, लेकिन आप उठाती रही आवाज इसलिए आपके सामने, चूंकि आप न्यूज देखती भी रहती हैं। हमने ही स्टिंग ऑपरेशन किया था बॉर्डर पे खाद तस्करी का, और जब भी मैं उस रास्ते में जाता हूं तो अक्सर खेतों में भी जाता हूं, किसानों से पूछता हूं। जैसे आप ग्राउंड में जाती हैं, मैं भी ग्राउंड विजिट करता रहता हूं और मैं किसानों से पूछता हूं। यह सर्वविदित है कि खाद की तस्करी हो रही है और किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। यही जनता जब कला विपक्ष में थी, जिनका आप दर्द सुना करती थी, और यही जनता आज भी धरना प्रदर्शन पर मजबूर है जब इन्हें खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या प्रशासन को, जब हर जगह पंचायतों में किसान सलाहकार हैं, तो कहीं कहीं 200 बोरा का स्टॉल लगवाना समझ से परे नहीं लगता है? क्या पंचायतों में, वहां के पंचायतों के लिए खाद उपलब्ध नहीं कराया जा सकता था? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि जो भी खाद विक्रेता हैं और जिनका जो आवंटन है वो कहीं ना कहीं से वहाँ पे जो किसान होंगे उनके हिसाब से ही आवंटित किया होगा, उनकी भूमि के हिसाब से ही किया गया होगा, जो शायद रकबा के हिसाब से कितना है उस हिसाब से ही खाद का आवंटन किया जाता है। तो अब उन्होंने मान लीजिए वहाँ से आवंटन कर दिया। पहली बात, क्या सरकार की तरफ से आपूर्ति में कमी हुई है? अगर सरकार की तरफ से आपूर्ति में कमी हुई है तो सरकार को तुरंत इस पर ध्यान दे करके उस आपूर्ति को पूरा करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर सरकार की तरफ से आपूर्ति कर दी गई, दुकानदार खाद विक्रेता को दे दी गई,
तो क्या खाद विक्रेता जो है वो लोगों को सही से दे रहे हैं? अगर सही से दे रहे हैं तो ठीक, अगर नहीं दे रहे हैं, सभी तक नहीं पहुंच रहे, तो इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, इस मामले में हमने काफी काम किया है और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूंगा। चूंकि मैं एक मीडिया कर्मी के साथ साथ एक नागरिक भी हूँ, मेरी भी जवाबदेही बनती है। और लगातार ग्राउंड विजिटिंग में हमने ये पाया था कि हर जगह किसानों का ये मांग था कि हमारे यहाँ पंचायत में, जैसे कि भूतही में अगर स्टॉल लगा तो 200 बोरा आया और 10 गांव के लोग पहुंच रहे हैं। अच्छा। किसानों की परेशानी वहाँ ये थी कि लोकल लोग का दबाव होता है और 200 बोरा में कितने गाँव को देंगे। और लोग हमेशा ये मांग उठाते रहे किसान की, जितने भी 20 पंचायत अगर प्रखंड में है तो पंचायत में, उस पंचायत के किसान के लिए किसान सलाहकार के पास कागजात होता है, मुखिया है, सरपंच है, बहुत सारे लोग जो जिम्मेदार उन्हें बनाया जा सकता था, जिनकी निगरानी में खाद को वितरण किया जा सकता था उनके पंचायतों में। प्रशासन ने ऐसा नहीं किया, जिसका परिणाम यह रहा कि कहीं कहीं 200 बोरा का स्टॉल लगाया गया और 2-2 हजार 3-3 हजार लोग पहुंचते रहे। और मैंने जहां तक मैं सैकड़ों किसान सब तक मिला हूं खेतों में जाकर के, और सभी किसान का ये कहना है कि 1000, 1200, 1500 से कम में हमको नहीं मिला है या नहीं मिला है, बिना खाद के भी खेती हुई है। तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के किसानों के साथ तो ये अन्याय है और इस व्यवस्था में तो सुधार होनी चाहिए। पंचायतों में किसान का मांग है हर जगह कि हर पंचायत में 20 पंचायत अगर सोनबरसा प्रखंड में, आपका परिहार विधानसभा में 40-42 पंचायत होंगे, हाँ, तो सभी पंचायतों में किसान सलाहकार हैं, कृषि पदाधिकारी हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं। वहाँ सभी पंचायत के किसानों की लिस्ट जारी करके क्या उस पंचायत में, एक जैसे सोनबरसा पंचायत और सोनबरसा पंचायत के किसानों के लिए, राजबाड़ा है या जो भी है, वहाँ के पंचायत के किसानों के लिए खाद उपलब्ध नहीं कराया जा सकता था? ये हो सकता है अगर इस तरह से समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है, अगर कालाबाजारी हो रही है, तो एक ये तरीका हो सकता है कि पंचायतों के जनप्रतिनिधि, किसान सलाहकार, इन सबको लेकर के। मैम, व्यवस्था में तो कमी है। जैसे 200 बोरा भूतही में भेजा गया, 200 बोरा अगर सोनबरसा भेजा गया, तो फिर वो एक माहौल बन जाता है, झगड़ा का हो जाता है, किसको दे किसको नहीं दे। इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था तो करनी। जब हमने बॉर्डर पे स्टिंग ऑपरेशन निकाला, खुलेआम नेपाल खाद जाते हुए सैकड़ों बोरा तस्करी। तो उनसे मिल लेते, व्यू है नहीं क्या यहाँ पे? व्यू कहाँ है? चले गए होंगे। और ऐसे प्रखंड कृषि पदाधिकारी तो मैं समझता हूँ कि फोन भी नहीं उठाते हैं। मिल लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या आप लोगों का बुलाइए, अगर है तो किधर। ये बात सबसे बड़ी बात यह है कि मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे किसानों का जो दर्द है। यहाँ पे जिला परिषद भी सदस्य भी बच्चिया खातून भी बैठी थी। किसानों का जो दर्द है कि खाद नहीं मिल रहा है, क्या इन बातों को सरकार तक पहुँचाया जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। मतलब अगर इन्होंने ये बैठे हैं धरना पे और जानकारी में आई है तो निश्चित तौर पे पहुंचाई जाएगी ये बातें, और व्यवस्था को दुरुस्त भी किया जाएगा। और एक बात ये बता रहे थे, ये आम आदमी पार्टी से भी हैं और जिला परिषद के पुत्र भी है, इन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर सूचना देना। तो क्या आम जनता की आवाज उठाने के लिए आज जो लोकतंत्र है हमारा कहा जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो आम जनता की आवाज उठाने के लिए अगर कोई धरना प्रदर्शन करना हो तो अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल अधिकारी को दिया जाता है आवेदन। क्या उसके बाद भी सब जगह दौड़ना पड़ेगा लोगों को? नहीं, आपको सिर्फ एसडीओ को एक आवेदन देना है कि भाई फला तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक हमारा धरना प्रदर्शन पे हम लोग बैठ रहे हैं, ये आपका अधिकार है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है ये, और इसको कोई ये नहीं कर सकता। और आपको 10 जगह उसको सूचना देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने अगर ये बात कही है कि हमें क्यों नहीं बताया हमें, तो ये आप एसडीओ की जिम्मेवारी बनती थी, एसडीओ ऑफिस की जिम्मेवारी बनती थी कि आपके आवेदन पर वो यहाँ सूचना देते, ना कि आपसे कोई सवाल पूछेगा। लोकतंत्र में आवाज उठाना जायज है और अधिकार भी बनता है। और आपकी अब सरकार है तो क्या उम्मीद किया जाए, किसानों के साथ क्या न्याय हो पाएगा? हाँ बिल्कुल, हम लोग तो भाई जिस हमारी लड़ाई ही किसान की है। हम लोग जब से, अगर आप अभी वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, उन्होंने लड़ाई जो लड़ी थी विधानसभा की, उनका यही था सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई। तो इसमें किसान और कानून व्यवस्था, पढ़ाई, सारा कुछ इसमें आता है। और इसी जो जमीनी जो लोगों की है मांगे हैं या जो बातें हैं, उसको लेकर के ही चुनाव लड़ा गया था, जिनका चेहरा जो है मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी का था, जिसके कारण बिहार की जनता ने सबसे ज्यादा सीट दिया। तो उनकी मंशा तो यही थी। सबसे ज्यादा मुद्दा उठाती आप हैं, पहले विपक्ष में रहे और हम लोग लिखते रहे, दिखलाते रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको फिर से कहेंगे कि जनता का पत्रकार के लिए हमने ग्राउंड विजिटिंग करना प्रारंभ किया है। मैं सीधा खेतों में जाता हूँ और अब तक एक सप्ताह के अंदर जहां भी मैं जिस खेत में भी गया हूँ, अब तक किसी एक किसान ने ये नहीं कहा है कि उसको 266 रुपए में खाद मिला है। कागज पर 266 रुपया है। सरकार किसी की भी हो, पहले भी नीतीश बाबू थे, आज भी नीतीश बाबू हैं, सुशासन बाबू पहले थे, आज भी हैं,
पहले भी आप आवाज उठाती थी, लेकिन आज ये जनता आवाज उठा रही है। और मैं जितने किसानों से मिला हूँ, एक किसान नहीं मिला जिसको 266 तो क्या 300 में भी खाद मिला हो। 1000-1200 में खाद की बात। और खेत काम करता हुआ एक किसान, दलदल और कीचड़ में काम करता किसान झूठ नहीं आए बोलेगा। हैं और अगर इनसे लिया जाता है उस तरीके से, तो उनको फिर से भी आके जरूरत है कि उस पर प्रदर्शन करें या अपनी बातों को बचाएं कि जिस रेट पर हमें सरकार खाद दे रही है, आखिर वो रेट आखिर धरातल पे आके बढ़ कैसे जाता है। सुनने वाला कोई नहीं है। धरना पर बैठे तो हमें लगता है कोई पदाधिकारी आए होंगे, वरना यहाँ के पदाधिकारी तो फोन भी नहीं उठाते हैं, जो हालात बना हुआ है। सही बात है, क्या सही बात है। आप लोगों से कई पदाधिकारी मिलते हैं? यहाँ आम जनता जो किसान है वही बोलिएगा, जो किसान है सिर्फ वही बोलिएगा। आप किसान हैं, खेती करते हैं आप किसान हैं? कहाँ घर है? लक्ष्मीपुर घर है खाद मिला है आपको? जी। एक कनवा नहीं मिला है। खाद नहीं मिला है? एक कनवा खाद लाने गए थे? खाद लाने कई जगह गए हैं, घूम करके चले आते हैं। बॉर्डर पे घर है? नहीं, लक्ष्मीपुर घर है। लक्ष्मीपुर घर है। आपको ये पता है ना कि बॉर्डर पे तस्करी हो रही है खाद की? वो सब हो रहा है, सब जानते हैं। रोकने वाला कोई नहीं है। लाखों की तादाद और चंद लोग देश से गद्दारी करते हैं। आप किसान हैं? कहाँ घर है? जहदी। खाद मिला है आपको? नहीं मिला है? 4 दिन लाइन में लगे, ढाका से वहाँ से भागे, धूप इतना था, वो 98 जिसमें जमीन है, जिसमें एक करना जमीन है। किसान का क्या